Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और हाँ दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये ज़रूर याद रखिएगा। हमारा पहला प्रश्न कर रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है तो 20/7/1914 ईस्वी को। आंसर क्या है तो ए है। क्वेश्चन नंबर 2 है मोहन राकेश रचित नाटक हैं। मोहन राकेश रचित नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। आंसर क्या है तो ए है। क्वेश्चन नंबर 3 है जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम था। जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो सिताब दियारा। क्या था तो सिताब दियारा। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ था। नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ था। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वृंदावन। कहाँ तो वृंदावन। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता हैं। अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो रघुवीर सहाय। कौन है तो रघुवीर सहाय। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो उपयुक्त में सभी में। पर्यटन, सत्संग और कृष्ण भक्ति और वैराग्य। उपयुक्त में क्या है तो सभी में। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो 9 दिसंबर 1929 को। आंसर क्या है तो ए है। क्वेश्चन नंबर 8 है कुर्डियों शब्द का अर्थ बताएं। कुर्डियों शब्द का अर्थ बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह है कूड़ा फेंकने की जगह है। आंसर क्या है तो डी है। क्वेश्चन नंबर 9 है थागड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है। थागड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो भाड़े का मजदूर। आंसर क्या है तो ए है। क्वेश्चन नंबर 10 है हिमालय शब्द संज्ञा है। हिमालय शब्द संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो व्यक्तिवाचक है। कौन है तो व्यक्तिवाचक है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है तेल शब्द है। तेल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो द्रव्यवाचक संज्ञा। आंसर क्या है तो बी है। क्वेश्चन नंबर 12 है बेफायदा शब्द कौन सा समास है। बेफायदा शब्द कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो अवयवी भाव। क्या है तो अवयवी भाव। आंसर बी, सॉरी आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें। प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह क्या तो स्त्रीलिंग है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है जिसके से शिखर पर चंद्र हो के लिए शब्द है। के लिए शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह क्या है चंद्रशेखर। क्या है तो चंद्रशेखर। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है सोमवार शब्द कौन सा संज्ञा है। सोमवार शब्द कौन सा संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह व्यक्तिवाचक। क्या है तो व्यक्तिवाचक है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है लंबोदर शब्द कौन सा समास है। लंबोदर शब्द कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो बहुव्रीहि समास। क्या है तो बहुव्रीहि समास। आंसर बी।
क्वेश्चन नंबर 17 करा है घर शब्द का संज्ञा है, घर शब्द का संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो जातिवाचक। क्या है, तो जातिवाचक। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18 करा है लेन देन कौन सा समास है, लेन देन कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो द्वंद्व समास। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 19 करा है दांत दिखाना मुहावरा का अर्थ है, दांत दिखाना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है बहुत बहस छिड़ जाना। क्या है, तो बहस छिड़ जाना। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 20 करा है नूतन शब्द का विलोम होता है, नूतन शब्द का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है पुरातन। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 21 करा है प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह 1880 ईस्वी में। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 22 करा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरा का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो काम न जानना और बहाना बनाना। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 23 करा है पीताम्बर कौन सा समास है, पीताम्बर कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह है बहुव्रीहि समास। क्या है, तो बहुव्रीहि समास। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 24 करा है पंच की जुबान से कौन बोलता है, पंच की जुबान से कौन बोलता है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वो क्या है, तो खुदा। आंसर क्या है, तो डी है। क्वेश्चन नंबर 25 करा है गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब हुआ था, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है 1911 ईस्वी में। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 26 करा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह है अर्धनारीश्वर। क्या है, तो अर्धनारीश्वर। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 27 करा है बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह है निबंध। क्या है, तो निबंध। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 28 करा है अधिनायक कविता के कवि हैं, अधिनायक कविता के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह है रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 29 करा है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो है रामधारी सिंह दिनकर। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 30 करा है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम बताएं, सुभद्रा कुमारी चौहान के कविता का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह पुत्र वियोग। कौन है, तो पुत्र वियोग। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 31 करा है आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में है, किन दो कवियों के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है कबीर दास और सूरदास। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 32 करा है किस पाठ से यह उदाहरण आया है, फौजी वहां लड़ने के लिए गए हैं वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 33 करा है अस्थावर का विलोम है, अस्थावर का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो जंगम। क्या होता है, तो जंगम। आंसर बी।
क्वेश्चन नंबर 34 का है स्वर्ण का विशेषण है, स्वर्ण का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है स्वर्णिम। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 35 का है तलवार शब्द का विलोम है, तलवार शब्द का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है सहायक है। क्या है, तो सहायक है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 36 का है शिव का उपासक कहलाता है, शिव का उपासक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है शव। आंसर क्या है, तो बी। क्वेश्चन नंबर 37 का आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ है, आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है अचानक मुसीबत आना। क्या है, तो अचानक मुसीबत आना। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 38 का त्राही त्राही करना मुहावरा का अर्थ है, त्राही त्राही करना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है रक्षा के लिए पुकारना। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 39 का है आज खाया और कल के झखे ताके गोरख संग न रखे किस पाठ से उद्गृत है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है मगर। क्या है, तो मगर। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 40 का हाथ खींचना मुहावरा का अर्थ होता है, हाथ खींचना मुहावरा का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है अलग करना। क्या है, तो अलग करना। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 43 का है गोरा की लेखिका कौन है, गोरा की लेखिका कौन है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है वह महादेवी वर्मा। कौन है, तो महादेवी वर्मा। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 42 का है बेटा खुदा से डरो पंच न किसी के दोस्त होते न किसी के दुश्मन किस पाठ से उद्गृत है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो पंच परमेश्वर। किसका है, तो पंच परमेश्वर। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 43 का है कथा सम्राट प्रेमचंद का जन्म स्थान है, कथा सम्राट प्रेमचंद का जन्म स्थान कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वाराणसी। कहाँ है, तो वाराणसी। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 44 का है काल के कितने भेद हैं, काल के कितने भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा जो आंसर है वह है 3। कितने हैं, तो 3। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 45 का निम्नलिखित में सोना का पर्यायवाची शब्द है, निम्नलिखित में सोना का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, वह है कनक। क्या है, तो कनक। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 46 का है दहेज का लिंग निर्णय करें, दहेज का लिंग निर्णय करें। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो पुल्लिंग। क्या है, तो पुल्लिंग। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 47 का है पुस्तक का लिंग निर्णय करें, पुस्तक का लिंग निर्णय करें। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो स्त्रीलिंग। क्या है, तो स्त्रीलिंग। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 48 का सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर किसने लिखी, किसने लिखी। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो गोपाल सिंह ने पाले। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 49 का है इनमें से किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है, मिली है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वह क्या, तो रामधारी सिंह दिनकर। आंसर क्या है, तो सी है।
क्वेश्चन नंबर 50 का है जीवन संदेश के रचयिता हैं, जीवन संदेश के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो है राम नरेश त्रिपाठी। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 51 का हिमालय का संदेश किसके द्वारा लिखी गई है, हिमालय का संदेश किसके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 51 का जो हमारा आंसर है वह रामधारी सिंह दिनकर। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 52 का है कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो 8 है। कितने, तो 8 है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 53 का है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के रचनाकार हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो निबंधकार। क्या है, तो निबंधकार। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 54 का है समास के कितने भेद होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो 6। आंसर क्या है, तो बी। क्वेश्चन नंबर 55 का ठिठुरता हुआ गणतंत्र साहित्य की कौन सी विधा है, साहित्य की कौन सी विधा है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो कहानी। क्या है, तो कहानी। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 56 का लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो 2। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 57 का है वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो 3। आंसर क्या है, तो बी। क्वेश्चन नंबर 58 का है अवशेष शब्द का विशेषण हो क्या होता है, अवशेष शब्द का विशेषण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो आवश्यक। क्या होता है, तो आवश्यक। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 59 का नीति शब्द का विशेषण क्या होता है, नीति शब्द का विशेषण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 59 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो नैतिक। क्या होता है, तो नैतिक। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 60 का है वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह 5। आंसर क्या है, तो डी। क्वेश्चन नंबर 61 का है क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है 2। कितने, तो 2। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 62 का है कलम का जादूगर किस रचनाकार को कहा जाता है, कलम का जादूगर किस रचनाकार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी की। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 63 का है रहीम किस राजा के दरबारी कवि थे, रहीम किस राजा के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 63 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो अकबर। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 64 का है छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही है, क्या प्रदान कर रही है। क्वेश्चन नंबर 64 का जो हमारा आंसर है वह है सुबह का नाश्ता। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 65 का है भूषण के प्रथम छंद के निम्न में से कौन सा रस है, निम्न में से कौन सा रस है। क्वेश्चन नंबर 65 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह वीर रस। आंसर क्या है, तो डी है।
क्वेश्चन नंबर 66 करा है, निम्न में से कौन सी रचना भूषण की है? निम्न में से कौन सी रचना भूषण की है? क्वेश्चन नंबर 66 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो शिवराज भूषण। आंसर क्या है? तो ये है। क्वेश्चन नंबर 67 करा है, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? क्वेश्चन नंबर 67 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है प्रेम मार्गी शाखा। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 68 का है, तुमुल कुलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? शीर्षक कविता के कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर 68 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है जयशंकर प्रसाद। क्या है? तो जयशंकर प्रसाद। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 69 का है, चंपारण में गांधी जी के रचना चमत्कार की कथा किसने लिखी है? चंपारण में गांधी जी की चमत्कार की कथा किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 69 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो राजेंद्र प्रसाद। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 70 करा है, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? क्वेश्चन नंबर 70 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है कांगो अफीर का। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 71 करा है, जय कृष्ण मूर्ति किस रूप से देखे जाते हैं? जय कृष्ण मूर्ति किस रूप से देखे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 71 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो महान निशी। क्या है? तो महान निशी। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 72 का है, आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ है? आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 72 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है प्रिय होना। क्या होता है? तो प्रिय होना। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 73 का पत्थर का शब्द का विशेषण होगा। पत्थर शब्द का विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का जो हमारा आंसर है वह है पत्थर दिल। क्या होता है? तो पत्थर दिल। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 74 का है, चीडीमार शब्द का कौन सा समास है? चीडीमार शब्द कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 74 का जो हमारा आंसर है वह तत्पुरुष समास। क्या है? तो तत्पुरुष समास। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 75 का है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 75 का जो हमारा आंसर है क्या है? तो 1925 ईस्वी को। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 76 का है, आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 76 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है जायसी। कौन है? तो जायसी। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 77 का है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 77 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह महाप्रभु वल्लभ भाई आचार्य। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 78 का है, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के नाट्यकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 78 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो जयशंकर प्रसाद। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 79 का है, मित्रता शब्द कौन सा संज्ञा है? मित्रता शब्द कौन सा संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 79 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है भाववाचक। क्या है? तो भाववाचक। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 80 का है, जिसके शिखर पर चंद्र हो एक शब्द है? जिसके शिखर पर चंद्र हो एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो हमारा आंसर है वह चंद्रशेखर। क्या है? तो चंद्रशेखर। आंसर ए।
क्वेश्चन नंबर 81 का तिरिच कहानी है, तिरिच कहानी है। क्वेश्चन नंबर 81 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो जादुई यथार्थ, जादुई यथार्थ। आंसर क्या है, तो डी है। क्वेश्चन नंबर 82 का है भक्तमाल क्या है, भक्तमाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 82 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो है भक्त की माला। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 83 का है ओ सदा मेरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो है बोलते क्षण गाते क्षण। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 84 का है तुलसीदास की व्यक्तित्व कैसा था, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था। क्वेश्चन नंबर 84 का जो हमारा आंसर है वह क्या, तो उपयुक्त में सभी, मृदुभाषी, विनम्र और शांत। क्या है, तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 85 का है कुर्डियों शब्द का अर्थ बताएं, कुर्डियों शब्द का अर्थ बताएं। क्वेश्चन नंबर 85 का जो हमारा आंसर है वह कूड़ा फेंकने की जगह है। आंसर क्या है, तो डी है। क्वेश्चन नंबर 86 का है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 86 का जो हमारा आंसर है मदन मोहन गुगलानी। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 87 का है अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 87 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो अहम जोड़कार। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 88 का है प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 88 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो प्रति। क्या है, तो प्रति। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 89 का है पाप मुक्त समास है, पाप मुक्त समास है। क्वेश्चन नंबर 89 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है तत्पुरुष समास। क्या है, तो तत्पुरुष समास है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 90 का है बेफायदा कौन सा समास है, बेफायदा कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 90 का जो हमारा आंसर है वह अवयवी भाव। कौन सा, तो अवयवी भाव। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 91 का है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91 का जो हमारा आंसर है वह 1941 ईस्वी में। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 92 का है जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया, कब किया। क्वेश्चन नंबर 92 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह सन 1974 ईस्वी में। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 93 का है अज्ञ के पिता का नाम क्या था, अज्ञ के पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 93 का जो हमारा आंसर है वह डॉक्टर हरिश्चंद्र शास्त्री। क्या है, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 94 का जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं, उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह निषेधवाचक। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 95 का है आगामी शब्द का विलोम है, आगामी शब्द का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 95 का जो हमारा आंसर है वह है, तो विगत। क्या है, तो विगत। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 96 का है प्रेम के पीर के कवि कौन है, प्रेम के पीर के कवि कौन है। क्वेश्चन नंबर 96 का जो हमारा आंसर है वह जायसी। कौन है, तो जायसी। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 97 का है तुलसीदास अपने पेट कैसे भरते थे, तुलसीदास अपने पेट कैसे भरते थे। क्वेश्चन नंबर 97 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो राम श्री राम का नाम लेकर। आंसर क्या है, तो डी है।
क्वेश्चन नंबर 98 का है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। क्वेश्चन नंबर 98 का जो हमारा आंसर है वह सूरदास है। किनके? तो सूरदास है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 99 का है मालती किस शीर्षक की पात्र है। मालती किस शीर्षक की पात्र है। क्वेश्चन नंबर 99 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह रोज। क्या है? तो रोज की, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 100 का है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। क्वेश्चन नंबर 100 का जो हमारा आंसर है कार दुर्घटना। क्या है? तो कार दुर्घटना, आंसर बी। हेलो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।